हमारा टॉपिक है टर्न ऑन मेथड। टर्न ऑन मेथड ऑफ थायरिस्टर। तो देखिए, टर्न ऑन मेथड ऑफ थायरिस्टर में हमारे पास 5 है। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, फिर है गेट ट्रिगरिंग, डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग, लाइट थर्मल ट्रिगरिंग, और हमारे पास एक रेडियो एक्टिव भी ट्रिगरिंग होती है, वो है लाइट ट्रिगरिंग। तो सबसे पहले हम वोल्टेज ट्रिगरिंग को समझते हैं। तो जैसे ही वोल्टेज ट्रिगरिंग है, उससे समझने से पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं जिसको हम प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थायरिस्टर बोलते हैं। देखिए, वो ऐसे, देन सडन राइज एंड ये, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक ओवर वोल्टेज। इसको हम लोग ऑन, जो ये ऐसे जाएगा पैरेलल, तो इसको बोलते हैं ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस, और ये है रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो इसको मैक्सिमम ब्रेक डाउन बोलते हैं रिवर्स बायस में। सो अब देखिए, इसमें क्या है कि जब हम फॉरवर्ड ट्रिगरिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं, जैसे हमारा था, हमें थायरिस्टर किससे बना है? 4 लेयर पी प्लस एन माइनस पी एन प्लस, राइट। तो हमारा पी प्लस के साथ हम लोग एनोड लगाते हैं, इसके साथ कैथोड लगाते हैं। सो इसमें बस फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं, और इसमें फॉरवर्ड बायसिंग करके हम लोग ब्रेक ओवर वोल्टेज तक का वेट करते हैं। और हम लोग का गेट जो कि इनर पी टर्मिनल पे है, जिसको कंट्रोल टर्मिनल बोलते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसको हम फॉरवर्ड ट्रिगरिंग बोलते हैं। सेकेंड है गेट ट्रिगरिंग। इसमें क्या होता है, गेट वाले को फॉरवर्ड बायस करके इससे लगा दिया जाता है, गेट टर्मिनल विथ कैथोड नेगेटिव, गेट इज़ पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ। तो जो हमारा ब्रेक ओवर वोल्टेज है उससे पहले लेट इट बी IG1, और ये जो ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है उसमें IG=0, क्योंकि गेट से वोल्टेज नहीं दिया तो करंट भी नहीं है। तो अगर IG1 हो जाएगा तो ये ग्राफ यहीं से हो जाएगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले ही कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो थायरिस्टर का बोल सकते हैं कि इफ़, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इफ़ थायरिस्टर इज़ फॉरवर्ड बायस देन इंजेक्टेड गेट करंट, इंजेक्टेड गेट वोल्टेज, इंडक्टेड गेट करंट भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग गेट वोल्टेज। हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट करंट को इंजेक्ट करा रहे हैं यूजिंग गेट वोल्टेज, और ये VBO से पहले ही हमारा क्या आ जाता है, वोल्टेज पहुंच जाता है, और इसमें थायरिस्टर स्टार्ट वर्किंग, टर्न्स ऑन। क्या हो रहा है कि हमने इसमें पहले तो इसको फॉरवर्ड बायस ही रखा, और इस वाले को भी फॉरवर्ड बायस रखा है, गेट इज़ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम कंट्रोल टर्मिनल। तो इसमें जो क्या बोल रहे हैं कि इंजेक्टेड गेट करंट हो जाता है, तो ये ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले ही कंडक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। नाउ थर्ड इज़ DV बाई DT। सी DV बाई DT क्या है? इन दिस केस ऑफ अ ट्रिगरिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिगरिंग है ये। DV बाई DT ट्रिगरिंग में क्या करें, अब जैसे इस गेट ही टर्मिनल को लीजिए, ये जो इनर पी लेयर है, इसमें क्या आ रहा है, 3 जंक्शन है, J1 J2 एंड J3। तो ये J1 है, ये J2 है, डिफरेंट सबस्ट्रेट, J3 है, क्या है, J1 है, क्योंकि यहाँ दोनों का डिफरेंट सबस्ट्रेट है, यहाँ दोनों का डिफरेंट सबस्ट्रेट है, यहाँ दोनों का, तो J1 J2 J3, ये 3 हमारे जंक्शन है। तो जो J1 J3 है वो फॉरवर्ड बायस है, J1 J3 फॉरवर्ड बायस, और J2 क्या है, रिवर्स बायस। तो ये एज अ कैपेसिटर एक्ट करता है। देखिए क्या हो रहा है कि J1 J2, J1 क्या है, ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, रिपल्शन तो फॉरवर्ड बायस, और पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन J2 पे, पॉजिटिव P का और नेगेटिव तो अट्रैक्शन, तो ये रिवर्स बायस। तो J2 है वो ब्लॉकेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये एज अ कैपेसिटर एक्ट करता है। कब? जब हम सडन वोल्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सडन वोल्टेज और इज अप्लाइड एट गेट टर्मिनल। मतलब
जैसे यहाँ पर वोल्टेज था, इसमें अगर 10 वोल्ट दे रहे थे तो अचानक से 100 वोल्ट दे दीजिए, तो इसमें क्या होता है, ये एज अ कैपेसिटर एक्ट करता है, सारे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऐसे अक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो जैसे ये एक्ट करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कैपेसिटर एक्ट हुआ, फ्लडेड विद चार्ज कैरियर्स है, तो ये लेयर का ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये भी स्टार्ट कर देगा कंडक्शन। फॉरवर्ड बायस भी कंडक्ट कर रहा था, यहाँ J1 भी कंडक्ट कर रहा था, J3 भी कर रहा था, बस ये रिवर्स बायस था तो कंडक्ट नहीं कर रहा, तो अब ये भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो हम लोग di/dt लिखते हैं। di/dt मतलब dq/dt किसको लिखते हैं, करंट को, राइट। और q होता है C/v, तो बस डाल दीजिए C/v/dt, तो इसका क्या हो जाएगा, dv/dt प्लस dc/dt। ये तो हो गया आपका ज़ीरो क्योंकि कांस्टेंट है, और it, इसीलिए इसको dv/dt ट्रिगरिंग बोलते हैं। ये बाहर बस कांस्टेंट आ जाएगा c और ये q, तो इसीलिए हम लोग इसको dv/dt ट्रिगरिंग बोलते हैं, और इस करंट को IC करंट, कैपेसिटर करंट बोलते हैं। लास्ट है फोर्थ इज़ लाइट ट्रिगरिंग। लाइट ट्रिगरिंग में क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो थायरिस्टर है इज़ बम्बार्डेड विथ अ एनर्जी पार्टिकल। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं तो एनर्जी पार्टिकल से बम्बार्डमेंट हो रहा है, दैट इज़ न्यूट्रॉन एंड फोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो फ्लडेड विद चार्ज कैरियर हो गया, तो हमारा फ्लडेड विद चार्ज कैरियर हो गया तो कंडक्टिविटी बढ़ गया। तो क्या हुआ, लेयर जो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था वो ब्रेक डाउन हो गया, मतलब न्यूट्रॉन और फोटॉन एक्सेसिव में प्रेजेंट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, क्या EH पेयर। तो ये इंक्रीज द चार्ज कैरियर्स, तो ये टर्न ऑन हो गया। मतलब हमारे पास थायरिस्टर था, इसमें क्या किए हम लोग, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट करे तो वो न्यूट्रॉन एंड फोटॉन को एक्सेसिव में कर दिया, तो ये EH पेयर को प्रोड्यूस किया, और EH पेयर प्रोड्यूस होते ही एक्सेसिव में कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखिए लास्ट जो है हमारा थर्मल है। थर्मल ट्रिगरिंग में क्या होता है, हम थायरिस्टर को हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, रीजेनरेटिव काइंड ऑफ इसमें फंक्शन होता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीकेज करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो इसमें हीट करना है थायरिस्टर को, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा तो लीकेज करंट फ्लो होने लगेगा, तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत लॉसेस होते हैं। थैंक यू।